गजा पर इस्राइली बमबारी का सिलसिला जारी। बमबारी से शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2800 से तजावुज कर गई। शहीदों में 1000 से जायद बच्चे और 400 से ज्यादा खवातीन शामिल हैं। 10,000 से जायद अफराद भी जख्मी हैं। फलस्तीनी इस्राइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में 1000 से ज्यादा फलस्तीनियों की लाशें दबी हैं। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में रूस और ब्राज़ील की इंसानी हमदर्दी की इमदाद और जंग बंदी मुतालबे की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। पाकिस्तान का गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदादी सामान भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गजा के मजलूम अवाम को इंसानी इमदाद की फौरी ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद की तरसील को हतमी शक्ल देने के लिए मिस्री हुकूमत, हिलाल अहमर, UN की मुताल्लिक़ा एजेंसियों और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन से भी राबते। सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने तुर्क, ईरानी और मिस्री वज़राए ख़ारजा से राबते किए। रहनुमाओं का गजा में फौरी जंग बंदी, इमदादी राहदारी के क़याम, इसराइली बस्तियों के खात्मे और मसला फ़लस्तीन के मुस्तकिल हल की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। अमरीका नाकाम। सऊदी अरब और मिस्र से हमास की मजम्मत ना करवा सका। सऊदी वली अहद ने इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा कर दिया। मिस्र ने अमरीकियों के लिए रफा बॉर्डर खोलने को गजा को ग़िज़ाई इमदाद भिजवाने की इजाज़त से मशरूत कर दिया। इसराइल ने यह इमदाद रुकवाई हुई है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को पहले तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार करवाया। अगले दिन मुलाकात की तो पहली बात गजा के मासूम फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने की। गजा का इसराइली मुहासरा ख़त्म करने, पानी, बिजली, ईंधन की फराहमी बहाल करने का मुतालबा किया। मिस्र में ब्लिंकन को सदर सीसी ने यहूदी होने का बयान देने पर आड़े हाथों लिया। कहा कि आप खुद को यहूदी कहकर यहूदियों का दुख समझने के दावेदार हैं, जबकि वो मिस्र में यहूदियों के दरमियान पले बड़े हैं। यहाँ यहूदी किसी जुल्म का निशाना नहीं बने। उस पर ब्लिंकन ये कहने पर मजबूर हो गए कि वे यहूदी नहीं, हमास के जुल्म से परेशान एक इंसान के तौर पर मिस्र आए हैं। मिस्री सदर ने कहा कि इसराइल हक़ के दिफा से बढ़कर फ़लस्तीनियों को इज्तिमाई सज़ा दे रहा है। खान साहब अब खुद ही अपने मकसद से हट गए हैं। जब खान साहब खुद ही अपने मामले से निकल गए हैं और कायद आज़म के पाकिस्तान की बजाय हमारे हवाले कर दिया फराह गोगी, बुशरा बीबी और उस्मान बुज़दार का पाकिस्तान। वो यार 3.5 साल हम उस्मान बुज़दार को डिफेंड करते रह गए, जो शख्स खुद किसी को नहीं डिफेंड, अपने आप को नहीं डिफेंड कर सका। कि आप जैसा जो लीडर जो ये क्लेम करता है, हाई मोरल ग्राउंड लेता है, वो तोशा खाना से घड़ियाँ भी ले रहा है और उसके बाद उसकी कैबिनेट के मेंबरान को ही नहीं पता। आएँ बाएँ शाएँ हमारे सामने हो रही होती थी। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करने आ गई है, वट एवर, आप उसकी डिटेल में ना जाएँ। आपने बज़ाहिर बैग भी तैयार किया हुआ है, लेकिन साथ में आप ये भी चाह रहे हैं कि बाहर लोग मज़ामत भी करें। उनको ये था कि लोग मेरे लिए बाहर लड़ें। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि बाहर किसका सर फट गया, किसकी टांग टूट गई, किसके साथ क्या हुआ। फ़ारूक हबीब मंजर आम पर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI पर 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात का इल्ज़ाम। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत। नई पार्टी में पुराने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वो तो घर पर सोए हुए थे। बीवी ने बताया कि चेयरमैन PTI गिरफ्तार हो गए हैं। 9 मई के वाक़े के लिए चेयरमैन PTI ने अपने लोगों की जहन साजी की, पार्टी में तशद्दुद को परवान चढ़ाया, ऐसा जहन दिया लोग अपनी अफवाज के खिलाफ लड़ने निकल पड़े। ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं थी। अदम एतमाद के बाद हमें तशद्दुद की राह पर डाल दिया गया, लोगों के जज्बात भड़काए, बैलेट की बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया। हम तो कायद आज़म का पाकिस्तान बनाने निकले थे, हमें फराह गोगी और बुज़दार का पाकिस्तान थमा दिया। काबिल लोगों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा कि अगवा बयान का सिलसिला जारी है। 25 जमानतों के बावजूद परवेज़ इलाही आज तक रिहा नहीं हो सके। अदालतों के जजेस कह चुके हैं कि जमानतें तो मिल जाएंगी, रिहाई तब मिलेगी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे। PTI कोर कमेटी इजलास में भी फ़ारूक हबीब के 3 हफ्तों मुबैना गुमशुदगी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का जायज़ा। इजलास के बाद जारी इलामिया में कहा गया कि बज़ोर क़ुव्वत सियासी अमल से बाहर करने की कोशिशें असल में PTI की मकबूलियत की वजह बन रही हैं।
चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल ट्रायल चेयरमैन पीटीआई के हक में करार दे दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सऊदी हुकाम से 2 मुलाकातें। साबिक वज़ीर आज़म की पाकिस्तान वापसी से पहले दुबई में भी मकामी हुकाम से मुलाकातें तय। शहबाज शरीफ कहते हैं 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख के एक नए दौर का आगाज़ साबित होगा। नवाज शरीफ की क़यादत अवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। आसिफ अली जरदारी मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन की वफ़ात पर ताज़ियत की। सिंध की सूरत हाल और मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे पर भी अहम मुशावरत हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर मेजर जनरल मुतहर बिन सालिम बिन राशिद की मुलाकात। ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों और इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए जारी पाक फौज की कोशिशों को सराहा। जीज की आमद पर ओमान की रॉयल आर्मी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने ओमान के कमांडर रॉयल आर्मी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान में 90% काश्तकार टैक्स नहीं देते। ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स वसूली की बेहतरी से टैक्सेस का हिस्सा 1% बढ़ सकता है। वफाक और सूबों के दरमियान हम आहंगी न होने के बायस टैक्स वसूली मुतासिर है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मईशत में टैक्स का हिस्सा 2% बढ़ सकता है। 11 करोड़ 40 लाख अफराद बरसर रोज़गार हैं और 80 लाख अफराद इनकम टैक्स पर रजिस्टर्ड हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान में FBR का टैक्सेस के लिए निज़ाम ताहाल पेचीदगियों का शिकार है।